हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूचियां के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। उन सबको हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाय अभी पर। तो आइए शुरू कर लेते हैं हमारी फर्स्ट अनुसूची से। दोस्तों, संविधान की जो फर्स्ट अनुसूची है उसमें क्या बताया गया है, तो आप ध्यान से सुनते रहिए। दोस्तों, इस अनुसूची में भारत के राज्य, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी का जो लिस्ट है वह प्रथम अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, याद रखना है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। आइए नेक्स्ट अनुसूची के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो अनुसूची है हमारी दूसरी अनुसूची, उसमें क्या क्या बताया गया है, तो संवैधानिक अधिकारियों के वेतन और भत्तों का वर्णन द्वितीय अनुसूची में किया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। दोस्तों, जितने भी अधिकारी होते हैं संवैधानिक, उनके वेतन और भत्ते जो मिलते हैं उनका जो वर्णन है वो दूसरी अनुसूची में किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछे गई है दूसरी अनुसूची। आइए नेक्स्ट अनुसूची के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट अनुसूची हमारी तीसरी अनुसूची। ठीक है, इसमें क्या क्या बताया गया है, तो आप ध्यान से देखिए। संवैधानिक अधिकारियों के शपथ ग्रहण। ठीक है, महत्वपूर्ण लाइन है ये वाली। शपथ ग्रहण का वर्णन तृतीय अनुसूची में मिलता है। ठीक है, याद रखना है। दोस्तों, पहली अनुसूची में क्या था, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। दूसरे में क्या था दोस्तों, वेतन भत्ते थे। और तीसरे में क्या है, ये शपथ का वर्णन। ठीक है, जो शपथ दिलाई जाती है वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है इसके बारे में। आइए नेक्स्ट अनुसूची में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट अनुसूची हमारी चौथी अनुसूची। इसमें क्या क्या बताया गया है, आप ध्यान से देखते रहिए। संसद में 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा, लोकसभा। तो दोस्तों, इसमें राज्यसभा के बारे में बताया गया है कि राज्यसभा में जो सीटें होंगी वह किस राज्य में कितनी होंगी और किस केंद्र शासित प्रदेश में कितनी होंगी। ठीक है, राज्यसभा सीटों के बारे में इसमें बताया गया है चौथी अनुसूची में, आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जो लोग चैनल पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आइए नेक्स्ट अनुसूची हमारी पाँचवीं अनुसूची। ठीक है, इसमें क्या क्या बताया गया है, इस अनुसूची में कहा गया है कि भारत के विभिन्न अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है कि इनके लिए एक विशेष प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के अलग व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको पाँचवीं अनुसूची में। आइए नेक्स्ट अनुसूची के बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट अनुसूची वो है हमारी छठी अनुसूची। क्योंकि हमारी टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं तो हम छठी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो छठी अनुसूची में क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है जनजाति के प्रशासन का वर्णन छठी अनुसूची में मिलता है। जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो राज्य हैं आपको याद रखना है। इसमें जो जनजाति का प्रशासन होता है उनको छठी अनुसूची में वर्णन किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अनुसूची है वो है हमारी सातवीं अनुसूची। तो इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो आपको याद रखना है इसमें वर्णन किया गया है कि अनुसूची में मिलता है सूचियों का वर्णन। दोस्तों, जो सूची होती है हमारी 3 सूची हैं, आपको पता होगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उन तीनों सूचियों का वर्णन जो है ना 7वीं अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, याद रखना है। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची ऐसी अनुसूची है जिसपे केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। इन तीनों का वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है, आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण अनुसूची है ये वाली। नेक्स्ट है हमारी 8वीं अनुसूची, महत्वपूर्ण है, स्टार बना लेना है आपको। 8वीं अनुसूची में क्या क्या बताया गया है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। दोस्तों, जितनी भी भाषाएं होती हैं 22 भाषा का उल्लेख है इसमें। दोस्तों, स्टार्टिंग में 14 भाषाएं होती थी। ठीक है, 8वीं अनुसूची में रखा गया था, लेकिन अब इन भाषाओं को धीरे धीरे बढ़ा दिया गया है, जो कि अब 22 भाषा हो गई हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, आपको याद रखना है। मैं बहुत ही बार पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में कितने प्रकार की भाषाएं हैं, 8 प्रकार की। दोस्तों, इनके बाद जो अनुसूचियां हैं उनको संविधान के
संविधान में बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, पहले जो अनुसूचियाँ थी ना दोस्तों, वो 8 थी मूल संविधान में। आपसे पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी, पर आप दोस्तों बाद में 12 हो गई थी, एक ही करके जोड़ा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहले 8 थी और 8 के बाद में ही बाद में अनुसूची जोड़ी गई थी। अब आइए, जो हमारी 8 के बाद में अनुसूची जोड़ी गई थी वो 9वीं अनुसूची थी, उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्टार बना लेना है। 9वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत 1951 में। ठीक है, याद रखना 1951 में, जो भूमि सुधार से संबंधित है। दोस्तों, इसमें किसका वर्णन है? भूमि सुधार का। वर्तमान में इसमें 284 विषयों को रखा गया है। ठीक है, याद रखना है। आइए, नेक्स्ट जो अनुसूची है वो है 10वीं अनुसूची। दोस्तों, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। 52वां संविधान संशोधन था, 1985 में जोड़ा गया था। और इसमें जो वर्णन है वो है दल बदल से संबंधित वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, दल बदल इसमें वर्णन किया गया है, दल बदल का आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो अनुसूची हमारी वो है 11वीं अनुसूची। महत्वपूर्ण है, स्टार बना लेना है आपको। ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। नेक्स्ट 11वीं अनुसूची जो है वो उसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण है, पूछा गया बहुत बार एग्जाम में। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इस संशोधन को 1992 में संसद में पेश किया गया था। ठीक है, और 1993 में यह पास हो गया था। इसमें पंचायती व्यवस्था को अपनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। और इसमें 29 विषयों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 29 विषय है इसमें, आपको याद रखना है। और दोस्तों, ये पंचायती राज जो है ना, ग्रामीण वाली है। ठीक है, याद रखना है आपको। आइए, अब नेक्स्ट अनुसूची है हमारी 12वीं अनुसूची, जो कि लास्ट है। ठीक है, टोटल हमारी 12 अनुसूचियां हैं। अब इसमें जो वर्णन किया गया है वो आप ध्यान से देखते रहिए। इसमें इसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992-93 में जोड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दोस्तों, 11वीं अनुसूची जो थी वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, और ये 12वीं अनुसूची है जो 74 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 1992 से 93 में। ठीक है, और जो नगर प्रशासन से, दोस्तों नगर निगम से संबंधित है, ये आपको बहुत ही याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नगर प्रशासन से संबंधित है और इसमें 18 विषयों को सम्मिलित किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 18 विषयों को सम्मिलित किया गया है। तो आइए दोस्तों, आज की हमारी अनुसूचियों का टॉपिक समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरा पढ़ाई पसंद आया, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।